नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु का राशि परिवर्तन, जो कि 6 अप्रैल 2021 से मकर राशि से चेंज होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ये कुंभ राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति तकरीबन 14 सितंबर को 11:42 तक उस राशि में रहेंगे। उसके बाद वो वापस मकर राशि में आ जाएंगे। तो इस पीरियड के अंदर सारी राशियों 12 राशियों के सारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या कारकत्व है, इनकी क्या पावर्स हैं और किन किन लोगों पर किस किस तरीके का ये प्रभाव डालते हैं। गुरुदेव के कारकत्व में एजुकेशन आता है, हायर एजुकेशंस आती हैं, हायर पोजीशंस आती हैं, जो जॉब में जो हायर पोजीशंस रहती है, मिनिस्ट्री रहती है, ये सारी चीज़ें गुरु के अंदर आती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं वो होते हैं मैरिज, चाइल्ड बर्थ, उसके बाद में पैसा। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो गुरु ग्रह के अंदर आती है। तो ये गुरु जो ग्रह हैं, बृहस्पति देव गुरुदेव, ये एक बहुत पॉजिटिव प्लानट है। तो इनका जो असर रहता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है। मगर जो इनके कारकत्व की चीज़ें हैं, अगर ये उस परिस्थिति में अगर किसी के लिए ख़राब परिस्थिति में है तो वो उन चीज़ों के पॉजिटिवनेस को नहीं दे पाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें नेगेटिव हो जाती है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नीचे दिया हुआ लिंक है उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। इस चीज़ के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि गुरुदेव जो कि आपकी लग्न कुंडली में किस तरीके से विराजमान है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और मैं आपको अगर उसका प्रभाव गोचर में अगर अच्छा बता रहा हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, वो निम्न स्तर का ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। मगर इसके कंपैरिजन में अगर आपकी गुरुदेव आपकी कुंडली के अंदर अच्छे हैं और मैं आपको अच्छा प्रभाव बता रहा हूँ, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के कंपैरिजन में अगर गुरुदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं और मैं ख़राब प्रभाव बता रहा हूँ, तो भी आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, उसका ख़राब नहीं मिलेगा। ख़राब का स्तर बहुत ही कम रहेगा, जो कि आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। और चौथी बात, अगर कुंडली में आपके गुरुदेव खराब हैं और मैं भी खराब बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सिचुएशन का और थोड़ा गंभीरता से इस पीरियड के अंदर प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम राशि कवर करेंगे आज 4 राशि, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। इन 4 राशियों के बारे में बताएंगे और जो बाकी की राशियां हैं उसका हम अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों लोगों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि के लिए गुरु जो रहेंगे वो 11वें स्थान में विराजमान रहेंगे। गुरु का 11वें स्थान में विराजमान होना, गुरु की जो 2 राशियां हैं वो हैं धनु और मीन। जो धनु है वो आपके 9वें स्थान में है और जो मीन राशि है वो 12वें स्थान में विराजमान है और गुरु खुद 11वें स्थान में विराजमान है। तो इस परिस्थिति में मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड में कम मेहनत करके भी उनको लाभ होगा और उनका भाग्य का साथ मिलेगा। और इस पीरियड के अंदर उनको फॉरेन ट्रैवल करने का चांस मिलेगा। फॉरेन ट्रैवल मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मेष राशि वाले फॉरेन ट्रैवल करने चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग फॉरेन ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं या फॉरेन ट्रैवल का जो प्लान बना रहे हैं, उन लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे और वो फॉरेन ट्रैवल कर पाएंगे। बहुत से लोगों का, जिन लोगों का बिज़नेस है फ़ॉरेन से, तो फ़ॉरेन से उनको फ़ायदा हो, फ़ॉरेन लैंड से जो भी बिज़नेसेस हैं उनके अंदर इन लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग मैरिज प्लान कर रहे हैं, जो अविवाहित लोग हैं जो मैरिज प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को इस पीरियड के अंदर फ़ायदा होगा और उनको अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आएंगे और मैरिज का योग बनेगा और उनकी शादी तय हो जाएगी इस पीरियड के अंदर। और जो लोग संतान की या चाइल्ड बर्थ की एक्सपेक्टेशन में हैं या जो प्लान कर रहे हैं, तो इस पीरियड के अंदर उनको फ़ायदा होगा और उन्हें प्लान करना चाहिए। इस पीरियड के अंदर उन लोगों को ये पीरियड फ़ायदेमंद रहेगा और उनको इस पीरियड से फ़ायदा होगा चाइल्ड बर्थ के लिए। दूसरा, जो भी लोग जॉब में हैं या किसी बिजनेसेस में हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड के अंदर उनका लक उनका फेवर करेगा और उनको
जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेष राशि के लिए ये गुरु का राशि परिवर्तन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और इस पीरियड का उन लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के लिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने चाहिए और डिसीजन लेने चाहिए, आप लोगों को ये पीरियड का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेहनत करें और इसका रिजल्ट्स लें। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में देवगुरु के राशि परिवर्तन से क्या लाभ होंगे और क्या हानि होगी, क्या इन पर प्रभाव रहेगा। गुरु राशि परिवर्तन जब करेंगे तो इनके 10वें स्थान पर रहेंगे। इससे वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मगर मेहनत के रिज़ल्ट अच्छे होंगे। उनके जॉब के अंदर प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। और कोई स्थायी संपत्ति, अगर आपकी कोई स्थायी संपत्ति अटकी हुई है, जिसके स्थायी संपत्ति जिस पे पहले से वाद विवाद और ये चल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आने के बहुत प्रबल चांसेस है, उसका भी योग बन रहा है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, उसके भी योग बन रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करने का योग बनेगा और आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे और प्रॉपर्टी परचेज़ करके उस प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा भी होगा। और अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप उसको भी बेचकर फ़ायदा कमा सकते हैं, ये पीरियड में आपको उसका भी गेन होगा। और कोई स्थायी संपत्ति है तो आप उस स्थायी संपत्ति को भी का भी सॉल्यूशन निवारण होगा और उसका भी अगर आप बंटवारा भी हो जाएगा और उससे भी आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदा होने का चांसेस है। और जो जॉब है, जॉब में भी आपका प्रमोशन के चांसेस, अगर आपका प्रमोशन ड्यू है और एक्सपेक्टेड है तो आपको उस प्रमोशन के उसका प्रमोशन भी होगा और आपको प्रमोशन से रिलेटेड जो बातें चल रही हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो लोगों का पुराना कोई पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है या कोई पेट से रिलेटेड कोई आपको बीमारी है या नहीं भी है, तो आप ध्यान रखिएगा, पेट से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगर आप सतर्क रहेंगे और सात्विक भोजन करेंगे तो पेट का बीमारी होने का चांसेस कम है। थोड़ा बहुत जो पानी वानी भी आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा ध्यान से पानी किधर का भी मतलब पानी यूज़ मत करिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलिएगा। पेट से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए आप प्रिकॉशन लेकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये जो मैंने बताया ये था वृषभ राशि से रिलेटेड और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर जो रहेगा, जो गुरु का स्थान परिवर्तन कुंभ राशि में जो हुआ है वो कैसा रहेगा। गुरु इनके 9वें स्थान पर बैठे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो भी अगर बिजनेसमैन हैं या अब जॉब कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। उनको भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ी मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर है, तो किस्मत साथ देगा और सक्सेस मिलेगी। तो मेरा एक ही कहना है इस बात के लिए कि आप मेहनत करिएगा, इस पीरियड के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, भले ही वो जॉब में हो या भले ही वो बिज़नेस में हो। इस पीरियड के अंदर आपका मान, प्रतिष्ठा, पोजीशन तीनों चीज़ बढ़ेगी। तीनों चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। मान भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपकी जो पोजीशन है उसमें भी आपका इजाफा होगा। दूसरी बात, इस पीरियड के अंदर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पर मेहनत के रिज़ल्ट ज़रूर पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा जो लोग अगर शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये जो लड़कियां या गर्ल्स जो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं और जो मैरिज के लिए प्लान कर रही हैं, तो उनके लिए ये पीरियड के अंदर मैरिज प्रपोजल्स आएंगे और अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आएंगे और आपका शादी का योग बनेगा इस पीरियड में। या आपका सगाई हो जाएगा या शादी हो जाएगी। जिनकी सगाई हो चुकी है उनकी शादी हो जाएगी और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी सगाई भी हो जाएगी। और किन्हीं मतलब ये पीरियड मैरिज से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव पीरियड रहेगा, या तो सगाई हो जाएगी या आपकी शादी हो जाएगी इस पीरियड के अंदर। दूसरी चीज़, जो लोग बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए जो प्लान कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस पीरियड के अंदर जो भी मिथुन राशि वाले लोग हैं उन लोगों के लिए जो बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने चाइल्ड बर्थ का एक्सपेक्टेड हैं, तो उन लोगों को इस पीरियड के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और जो लोग प्लान कर रहे हैं वो इस पीरियड में प्लान कर लें, आपको इस पीरियड के अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको इस पीरियड का फ़ायदा होगा। तो जो भी मिथुन राशि वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा पीरियड होगा। तो इस पीरियड का आप लोग फ़ायदा उठाइए
और इसका बेहतर तरीके से लाभ लीजिए। तो ये है मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे चौथी राशि जो कि कर्क राशि। इसमें गुरु के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव होगा। गुरु जो कि इधर 8वें स्थान में विराजमान होंगे, इस परिस्थिति में किसी का कोई पुराना फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद या कोई डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे तो उसमें पॉजिटिविटी, सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे, उसमें उनको पॉजिटिविटी, सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि फ़ॉरेन में स्टडीज़ करनी है या फ़ॉरेन जाना है या फ़ॉरेन जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये पीरियड में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो फ़ॉरेन ट्रैवल या बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए या फिर घूमने के लिए, किस दोनों में से कोई भी परिस्थिति के लिए, या पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या घूमने के लिए, तीनों परिस्थिति के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो वहाँ जा पाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़, आपको खाने पीने का शौक़ बहुत ज़्यादा होगा इस पीरियड के अंदर। आपका मन होगा कि कोई नई नई चीज़ें या कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए या कुछ ना कुछ खाने के लिए आपका मन होगा और आपकी वाणी में मधुरता आएगी इस पीरियड के अंदर। और दूसरी चीज़, जो मेन चीज़ इसमें नज़र आ रही है, वो चीज़ ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा, मगर जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो बहुत सोच समझकर और बहुत ध्यान से सारी डिटेल्स चेक कर उसके बाद ही प्रॉपर्टी परचेज़ करें। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी के अंदर कुछ चीज़ परचेज़ कर लें या कोई भी एसेट परचेज़ करें। कोई भी आप अपने घर में कोई एसेट ख़रीद के ला रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर ख़रीद के लाएँ, ऐसे ही किसी भी चीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट ना करें। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपने पेट से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, उस चीज़ के लिए आप पहले से सतर्क रहें। अगर समझिए कि आपको खाने का बहुत मन होगा तो कोई भी आप फास्ट फूड खाएंगे या कुछ खाएंगे तो उससे हो सकता है कि आपको पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, मगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप सात्विक भोजन लीजिए इस पीरियड के अंदर, या बहुत कम ऐसा फास्ट फूड खाइए या बहुत कम ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपका स्टमक ख़राब हो। तो आप अगर इन चीज़ों का ट्राई करेंगे तो आपका स्टमक का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए, सात्विक भोजन करिए कुल मिलाकर। और थोड़ा सा फैमिली में डिस्प्यूट इन द सेंस वाद, मतलब मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं पर मतभेद हो सकता है, तो उस चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी भी चीज़ों के अंदर अननेसेसरी आप उलझिए मत। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ये चीज़ का एकदम ध्यान रखें कि किसी भी हीटेड कन्वर्सेशन के अंदर अपने सीनियर के साथ मत आइए। अगर आप अननेसेसरी हीटेड कन्वर्सेशन के अंदर अपने सीनियर के साथ आएंगे तो आपको उस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। जो थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है, अगर आप गुरु के मंत्रों का जाप करेंगे इस पीरियड के अंदर तो आपको इस चीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा मिल जाएगा और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा और प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी और अवॉइड हो सकती है। तो ये था कर्क राशि के लिए। कल लेकर आएंगे बाकी बची राशियों पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।